हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 का जो हमारा 4th लेसन है, बेजोर गायिका लता मंगेशकर, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके लेखक हैं कुमार गंधर्व जी। इनके लेखक कौन हैं? कुमार गंधर्व जी। अब आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बारी बारी से इसी में आ जाएंगे। आप अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय, क्योंकि आपके परीक्षा में बराबर लेखक परिचय से भी पूछा जाता है कि लेखक के जीवनी के बारे में, उनकी क्या कृतियां हैं, क्या वृत्तियां हैं, कब उनका जन्म हुआ था और पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे हमारे जो लेखक हैं यानी कि कुमार गंधर्व जी, उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। देखिए ये एक लेखक हैं, साथ साथ ये संगीतकार हैं, माने ये संगीत का भी काम करते थे। मैंने कहने का अर्थ है कि गाने का भी काम करते थे, और गाने का काम करते थे और एक अच्छे गायक भी थे। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी गायिका लता मंगेशकर की जीवनी के बारे में लिखे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि खुद जो लेखक हो और खुद गायक हो, और गाने के बाद अपनी विशेषता ना बना करके अगर दूसरे की विशेषता को बतलाते हैं, इसका मतलब है कि अगला जिसका वो विशेषता बता रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए कोई अपने पद पर होते हुए अपने पद के बराबर लोगों को अगर वर्णन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कुमार गंधर्व जी लेखक हैं, लेकिन साथ साथ वो गाने का काम करते हैं, अच्छे संगीतकार हैं, लेकिन फिर भी लता मंगेशकर की संगीत की विशेषता का उन्होंने अपने पाठ में वर्णन किया है, वो सबसे अच्छी बात है। देखिए लेखक हैं हमारे कुमार गंधर्व जी। इनका लेखक परिचय देखते हैं। जन्म है 8 अप्रैल 1924। इनका जन्म कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1924। और निधन कब हुआ? तो 1992 में। निधन कब हुआ? 1992 में हुआ है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो कर्नाटक जिला के बेलगांव के छोटे से गांव सुलेभावी में। माने इनका एक गांव है जिनका नाम है कौन? सुलेभावी। उन्हीं में इनका जन्म हुआ था। जिला का नाम बेलगांव और राज्य कर्नाटक। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था कुमार गंधर्व जी का। तो कर्नाटक राज्य के जिला है बेलगांव। इनका मूल नाम था शिवपुत्र कोमकली। इनके मूल नाम यानी कि बचपन का नाम था कौन? शिवपुत्र कोमकली। लेकिन आगे जाने के बाद यानी जब ये बड़े हुए, थोड़ा सा बड़े होते हैं, और इनकी कुछ खासियत थी, विशेषता थी, जिसके कारण इनका नाम पड़ा है कुमार गंधर्व। आखिर इनका नाम कुमार गंधर्व क्यों पड़ा है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए इनका बचपन का नाम यानी मूल नाम क्या था, याद रखेंगे, शिवपुत्र कोमकली। ये परीक्षा में पूछता है कुमार गंधर्व के बचपन का क्या नाम था, यानी मूल नाम क्या था, तो क्या लिखेंगे आप? शिवपुत्र कोमकली। इनके पिताजी थे सिद्धरमैया कोमकली, यानी कर्नाटक के हैं तो उधर का जो इसी तरह का नाम हुआ करता है सिद्धरमैया कोमकली। और ये गायक और कोमकली मठ के प्रधान भी थे, यानी कोमकली एक मठ है, उनके प्रधान भी थे उनके पिताजी, और उनके पिताजी गायक भी थे। अब समझ रहे हैं कि इनके पिताजी भी गाने का काम, कुमार गंधर्व के पिता हैं वो भी गायक हैं, वो भी गाने का काम करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि कुमार गंधर्व जी गाते हैं अपने पिता यानी पैतृक रूप से, इनको भी गाने की पद्धति मिली है, गाने का क्या मिला है उनको? प्रमाण मिला है। यानी समझिए एक तरह से उनको क्या कहते हैं, पूर्वज से इनको गाने की कला मिली है, ये गाने का काम करते हैं। इनका निवास स्थान देवास मध्य प्रदेश। जन्म हुआ तो कर्नाटक में, लेकिन बाद में आकर के ये कहाँ बस जाते हैं? ये बस जाते हैं देवास, एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहीं आकर के बस जाते हैं और वहीं रहते हैं। इनके संगीत गुरु थे, यानी कि जब ये रहते थे बचपन में तो ये पढ़ने का काम करते थे, तो ये संगीत सीखे हैं कहाँ से? तो प्रो वी आर देवधर तथा अंजनी बाई मावलकर, ये दोनों भी, यानी ये दोनों जो हैं एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इन कहाँ के? महाराष्ट्र के यानी मध्य प्रदेश के एक अच्छे संगीतकार थे। कौन? तो प्रो वी आर देवधर और अंजनी बाई मालवेलकर। ये पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि आप बताएंगे कुमार गंधर्व के गुरु कौन थे, तो याद रखेंगे प्रो वी आर देवधर और अंजनी बाई मालवेकर। ये दोनों अच्छे संगीतकार थे समझिए उस समय के, तो उनसे उन्होंने सीखा था। जब ये गुरुकुल में थे, जब वहां रहते थे, कहाँ? जहां रह करके संगीत पढ़ते थे, तो संगीत पढ़ने के कारण इनकी अच्छी कीर्तियां थी, और अच्छी कीर्तियां के कारण इनको जो है ना, उनका नाम, उनके गुरु यानी कि जो उनके गुरु थे, उन्होंने ही इनको कहा था कि ये देवता का एक समझिए कि क्या है, मतलब रूप वाला गाना गाता है लड़का। ये जो कोमकली जी थे तो इनका नाम रखा कि गंधर्व, तो इसीलिए इनका नाम हुआ कुमार गंधर्व। वो आगे देखते हैं, चलते हैं उनका, ये तो देख लिए, अब उनकी कुछ कृतियां देखते हैं। देखिए उनकी कुछ कृतियां हैं। कृतियां क्या है? तो अनूप राग विलास, उनकी प्रमुख कृतियां क्या है? अनूप राग विलास एवं अनेक लेख, ये पूरा एक है, याद रखेंगे। अनूप राग विलास एवं अनेक लेख, निबंध, टिप्पणियां,
पात्र पत्रिकाओं में बिखरी अनेक रचनाएं अप्रकाशित है। माने बहुत सारी इन्होंने रचना भी की है, लेकिन अभी तक पूरी रचना इनका विकसित नहीं हुई है, यानी कि पूरा इनका जो है अभी तक नहीं हुआ है। चलते हैं, इन्होंने अनेक कैसेट भी, माने कहने का अर्थ है कि गाने का काम करते थे। उस समय कैसेट बनती थी तो बहुत सारी कंपनी का जो कैसेट होता था, जैसे अभी गंगा कैसेट है, टी सीरीज कैसेट है ना, तो ऐसे कैसेट में भी गाने का काम करते थे और इनके गाना कई कैसेट में प्रकाशित भी हो चुकी थी। किनका? कुमार गंधर्व जी का, क्योंकि गायक थे, अच्छे गायक थे, इसीलिए इनका। और इन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मान भी मिला है, भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी के सदस्य इनको पुरस्कार मिला। इसके बाद भारत भवन भोपाल के स्थायी सदस्य, कालिदास सम्मान, राष्ट्रपति पद्म भूषण, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त हुई। यानी इनको कई उपाधियां मिली है, राष्ट्रपति द्वारा भी इनको उपाधि मिली है, प्रधानमंत्री द्वारा मिली है। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन की तरफ से इनको डी.लिट की उपाधि मिली है। और कालिदास सम्मान मिला है इनको भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मिला है पद्म भूषण का सम्मान। यानी कहने का अर्थ है कई प्रकार के संगीत के कारण, इन्होंने गीत जो गाया इन्होंने, तो गीत के कारण इनकी गायनता काफी प्रसिद्ध हुई, जिसके कारण कई उपाधि मिली है। ये संगीत कला के अपने पिता से प्राप्त किए थे। यानी कहने का अर्थ है कि ये इनके पिताजी भी संगीत करते थे, गाने का काम करते थे, तो इनको भी क्या हुआ है, गाने की कला मिली है। इन्हें पिताजी से इन्होंने गाना सीखा। लेकिन 1947 से 1952 तक ये बीमार रहते हैं। देखिए ये क्या होता है कि जब गाने का काम करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, ये 5 वर्ष 1947 से 1952 तक ये बीमार हो जाते हैं। और ऐसी बीमारी होती है कि समझिए उठ नहीं पाते हैं, तो ये हमेशा सोए ही रहते हैं। लेकिन फिर भी देखिए संगीत से अपना नाता नहीं तोड़ते हैं, संगीत करते ही रहते हैं। भले ये जा नहीं सकते थे, किसी पार्टी में ये नहीं जा सकते थे, या मान लीजिए क्या होता है उसको कहते हैं, कैसेट के काम करने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन घर पर रहते थे ना, तो घर पर भी संगीत के लिए काम करते थे। ये गुरुकुल इनके स्वामी थे, जाइए ध्यान रखेंगे, उनके एक स्वामी थे गुरुकुल में, जिनका नाम था, जो भी नाम होगा, मतलब जो गुरुकुल में रहते थे उनके जो मालिक थे, इनको ने देव गायन गंधर्व कहा था। इन्होंने कहा कि देवता लोग जो गीत गाता है ना, उसके पुत्र हैं। ऐसा ये लड़का कैसा गाता है, देवताओं के पुत्र जैसा है, तो इसीलिए उनको नाम उस समय कहा था देव गायन गंधर्व। तो बाद में इनका नाम पड़ा कुमार गंधर्व। यानी गुरुकुल के जो स्वामी थे, उनके कहने पर इन्होंने अपनी नाम को परिवर्तित कर दी और क्या नाम रख दिया, कुमार गंधर्व। यानी सब लोग वहां पर कहने लगे कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व, तो इसीलिए बाद में इनका नाम पड़ गया कुमार गंधर्व। ठीक है, और वहीं से उनका नाम हो गया था। बीमारी की हालत में संगीत से जुड़े रहे, माने बीमार हुए लेकिन संगीत से जुड़े रहे। उन्होंने कई राग की खोज भी की थी, माने कई राग की खोज किया। इस प्रकार उन्होंने अहिमोहिनी, मालवती, गंगाधर, भावमत, भैरव, सहेली, तोड़ी इत्यादि कई, देखिए इस संगीत के लय हैं, संगीत का राग जिसको कहते हैं, जिससे हम लोग गीत गाते हैं, वो राग का इन्होंने खोज भी किया था। और कौन कौन राग, तो याद रखेंगे, अहिमोहिनी, मालवती, गंगाधर, लंग गंगाधर, भावमत, भैरव और सहेली तोड़ी, ये सब इनके क्या हैं, कई राग हैं जिन्होंने इसमें क्या किया है, खोज किया है। माने इन्होंने नई नई संगीत तैयार किया था। इतना ही नहीं, इस पाठ में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस गाय ने अपनी लेखकी गायिका का वर्णन किया है। देखिए हमने अभी क्या बताया कि इन्होंने लेखक होकर के और एक गायिका का वर्णन किया है। गीत गाते हैं, लेकिन फिर भी एक गीत गाने वाले का वर्णन किया है, ये सबसे बड़ी बात है। चलते हैं, ये कहां से लिया गया है, संकलन है, याद रखेंगे, इसके कोई रूपांतरण नहीं किया है, ये एनसीईआरटी एक बुक है, उसी से इनका क्या किया गया है, लिया गया है। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय से पहले लेखक का पाठ परिचय देखिए। पाठ परिचय, बेजोर गायिका लता मंगेशकर। ये पाठ में हमारा कौन है, बेजोर गायिका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का गीत आपने सुना होगा, अगर नहीं सुने होंगे तो आप सुन लीजिएगा। उनका एक गाना है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। नहीं, ऐसा उन्होंने गाया है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे गाने हैं, ऐसे नहीं है। ये मेरे वतन के लोगों गाना भी आपने सुना होगा, जो राष्ट्रीय गीत है, ये लता मंगेशकर का ही लिखा हुआ है। और बहुत सारे हैं, नहीं, जिंदगी प्यार की गीत है, ये सब उनकी गाना है। आप देखिए, गा करके सुन करके देखिए, उनकी गाने से क्या लय है, क्या ताल मिलती है, ये सब वहां पर देखने को मिलेगी। इस पाठ में मूल रूप से दो बातें बताई गई है, ध्यान रखेंगे। इस पाठ में क्या बताई गई है, दो बातें। एक होता है शास्त्रीय गीत और एक होता है चित्रपट गीत। इसी का दोनों का समझिए एक तरह से अंतर है। कौन कौन, शास्त्रीय गीत और चित्रपट गीत में अंतर बताया गया है। सुनते हैं, शास्त्रीय गीत है सो देखिए, शास्त्रीय गीत जैसे मान लीजिए पहले की जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ध्यान देंगे, पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा के यहाँ ना उनके मनोरंजन के लिए कुछ शास्त्रीय लोग होते थे, वो बैठ करके तबला बीना बादन ले करके उनको 3-4 घंटा तक मनोरंजन करवाते थे। नहीं, और कुछ नृत्य करने वाले लोग, चाहे वो पुरुष हो महिलाएं जो भी हो, उनमें गाते थे। चारों तरफ से उनके मंत्री लोग बैठे होते थे, खूब उसका गाना वादन होता था। तो ये क्या कहलाते थे,
शास्त्रीय गीत, जिनमें शास्त्रीय गीत मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे है मीरा लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ये सुने होंगे आप लोग गाना। ये किनका है? अनूप जटेजा का लिखा हुआ है। आप जब देखेंगे तो देखिए ऐसा है ना कि शास्त्रीय गीत का मतलब होता है जो शास्त्र से लिखा होता है, शास्त्र के आधार पर गाया जाता है। लेकिन चित्रपट गीत का मतलब होता है कि जो फिल्म में चित्र दिखाई गई, फिल्म में जो कहानी दिखाई गई, उसी कहानी के आधार पर जो चित्र बना, उसी पर गाना गाया गया, उसको कहते हैं चित्रपट गीत। समझ रहे हैं कोई बात? देखिए पहला तो आप क्या समझे कि पहला तो एक शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय गीत किस पर लिखा जाता है? तो शास्त्र के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय गीत किस पर? शास्त्र के आधार पर। ये कहाँ गाया जाता था? तो जो राजा महाराजा होते थे, धनाढ्य होते थे, वो अपने मनोरंजन के लिए, उनके राज्य में क्या होता था, कुछ गाने वाले लोग होते थे, वो बैठ करके राजा के मनोरंजन के लिए गीत गाते थे, 2-4 घंटा बैठ करके मनोरंजन होता था, और उसमें कोई ज्यादा ताल ला लय ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ये खास लोगों तक सीमित थी, सब लोग ये नहीं सुनते थे। लेकिन चित्रपट क्या हो गया? तो चित्रपट संगीत का मतलब हुआ कि जो फिल्म चली, फिल्म में जो सीन चली, उस सीन के आधार पर गाना गाया जाता है, तो उसको कहते हैं चित्रपट संगीत। फिल्म के आधार पर जो गाना गाया गया उसको क्या कहते हैं हम लोग? चित्र। जैसे आपने एक दिलवाले का फिल्म देखा होगा, उसमें एक गाना है, नहीं उस गाने में क्या है कि बहुत ही मतलब जैसा फिल्म बताया गया है और उसी हिसाब से, माने उस लड़की जो वहां पर नायिका है, उस नायिका की काफी सुंदरता है, तो जो नायक हैं उस सुंदरता का वर्णन करते हैं गीत के माध्यम से। किसके माध्यम से? गीत के माध्यम से। ये क्या है? चित्रपट संगीत है। क्लियर? तो आप चित्रपट समझ गए, गीत किसको कहते हैं, शास्त्रीय संगीत समझ गए किसको कहते हैं, दोनों में कोई दिक्कत? अब चलिए आगे। अब यहां पर कहते हैं हमारे लेखक साहब कि चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है, दोनों में कौन वेटर है? ठीक है, तो कहते हैं कि जो चित्रपट संगीत है, जो चित्रपट संगीत है वो क्षणिक समय का होता है, यानी कि कम से कम 3, 4, 5 मिनट का होता है, और जो शास्त्रीय संगीत होता है वो 3 घंटे 4 घंटे का होता है। ठीक है, लेकिन चित्रपट संगीत जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, और वो आपको 3-4 मिनट में ही इतना मनोरंजन करा देती है कि आप 3 घंटा वाला शास्त्रीय संगीत सुनिएगा, उतना मनोरंजन नहीं होगा जितना आप 3 मिनट का कोई मतलब चित्रपट संगीत सुन लेते हैं तब। यानी कहने का अर्थ है चित्रपट संगीत जो है हमारे मन को, हमारे दिल को बहुत अच्छा भाता है, हमारे मन हमारे दिल को अच्छा भाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? चित्रपट संगीत कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए लेखक साहब को मालूम कैसे होता है? तो अभी हमने क्या बताया कि 1947 से 1952 में वो बीमार पड़ते हैं लेखक साहब, सोए हुए हैं। एक दिन रेडियो से अनायास चला देते हैं, रेडियो चलाते हैं, संगीत सामने आती है, वो गाना सुनने लगते हैं। गाना ऐसा मधुर है, संगीत ऐसा मधुर है कि उनको कानों से होते हुए समझिए कि उनके हृदय को छू जाता है। ऐसा मधुर गाना, ऐसी सुंदर संगीत, ऐसा कि लगता है कि वो गाना ना इनके कान से होते हुए कहाँ चला गया? हृदय को छू गया। यानी गाना इतना सुंदर था कि समझिए कुछ चैनल को बदल नहीं सके, पूरा गाना सुनते हैं। गाना सुनने के बाद अंत में गाने वाले के नाम की घोषणा की जाती है, तो उसमें घोषणा सुनते हैं कि गायिका लता मंगेशकर। गायिका कौन है? लता मंगेशकर। वो कहते हैं कि इतनी मधुर संगीत, माने कहने का अर्थ है कुछ संगीत सुनने के बाद उनके मन में काफी मतलब भावना होती है। अब उसके बाद लता मंगेशकर के कई गानों को उन्होंने सुनना शुरू करते हैं, उनके बारे में जानना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि लता मंगेशकर कौन है? तो उस समय के प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। यानी कि लता मंगेशकर के पिताजी का क्या नाम है? दीनानाथ मंगेशकर। उनकी प्रथम बड़ी बेटी, उनके तो 4 बेटियां 1 बेटा था ना, तो उनमें आशा भोसले भी उन्हीं की बेटी है, आशा भोसले भी उन्हीं की बेटी है। तो कहते हैं कि दीनानाथ मंगेशकर की प्रथम यानी बड़ी बेटी का नाम था लता मंगेशकर, उन्हीं की ये गाना है। अर्थात कहने का अर्थ है कि लता मंगेशकर जो गाती है वो अपनी गायिका कहाँ से सीखी होगी? अपने पिता से। यानी उनके पिता अच्छे गाते थे तो ये भी अच्छी गाती है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि पिता गाते हैं तो वो भी अच्छा गाएगा, ऐसी कोई बातें नहीं है। देखिए उन्होंने क्या किया है, इसको बता रहे हैं कि संगीत जो होता है, संगीत में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका संगीत गाते हैं तो आपके अच्छे प्रसिद्ध हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए कोई आपके पिताजी या आपके आसपास में कोई ऐसा है, जैसे देखिए नूरजहां संगीत में अच्छी गायिका थी, इससे पहले यानी लता मंगेशकर से पहले चित्रपट संगीत गाने वाली एक प्रसिद्ध गायिका, गायिका तो बहुत थी लेकिन प्रसिद्ध गायिका थी नूरजहां। लेकिन नूरजहां उतनी प्रसिद्धि नहीं पाई जितना पाई कौन? लता मंगेशकर।
नूरजहां खराब गाती थी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उनसे अच्छी ज्यादा प्रसिद्धि कौन पाई? लता मंगेशकर। लेकिन कहते हैं हमारे लेखक साहब कौन? कुमार गंधर्व जी, कि मान लीजिए आगे निकल गई, जैसे सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता से आगे निकल गए थे। यानी कहने का अर्थ है एक सितार वादक थे कौन? कौन थे? उनका नाम था विलायत खां। वो भी सितार वादक थे और उनके पिताजी भी सितार वादक थे। वो भी सीखे थे अपने पिता से ही, लेकिन उनके पिताजी जितनी प्रसिद्धि नहीं पाई, उससे ज्यादा कौन पाया? विलायत खां पाया। नहीं, जैसे आपने देखा होगा ये शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। उनके पिताजी भी शहनाई बजाते थे, उनके नाना भी शहनाई बजाते थे, लेकिन क्या सब प्रसिद्धि पाई? नहीं। कौन पाया? बिस्मिल्लाह खां पाया। तो ठीक उसी तरह से गाने का काम तो दीनानाथ मंगेशकर जी भी करते थे। वो तो एक थिएटर के कलाकार भी थे, वो संगीतकार भी थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि उतनी नहीं हुई जितनी लता मंगेशकर की हुई। उतनी प्रसिद्धि नूरजहां की नहीं हुई जितनी लता मंगेशकर। यानी कहने का अर्थ है कि लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत में अपनी एक अहम भूमिका निभा दी, बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि इनके संगीत के बाद, यानी इनके गाने के बाद, लोगों के मन में चित्रपट के प्रति एक सकारात्मक भाव जगा। जितने बच्चे हैं, पहले बच्चे लोग ऐसे अनायास ही कुछ कुछ बोलते रहते थे, माने गाते थे गाना, लेकिन कोई अच्छा गाना नहीं, कोई लय नहीं, कोई ताल नहीं। लेकिन आज बच्चा भी, घर घर का एक बच्चा संगीत सुनता है और संगीत लय में गाता है, लय में गाता है। ये जादू किसकी है? तो लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर ही है जो आज सबके जुबान पर लय में गाने के लिए विवश कर दिया है। अर्थात कुमार गंधर्व ने इन्हें कहा है स्वर कोकिला कहा है। क्या कहा है इनको? स्वर कोकिला। कहिएगा स्वर कोकिला नहीं समझे। देखिए कोयल जब आप चलते होंगे रास्ते में, कोयल जब कू करती है तो देखें छोटे छोटे बच्चे भी उसी की आवाज को निकालने की कोशिश करता है। कोयल उधर से करेगा कू तो इधर से करता बच्चा कू, उधर से वो भी करेगा कू तो ये भी करेगा कू। देखें कि नहीं देखें? कभी कभी हम लोग भी करते थे, स्कूल जाते थे, रास्ते में मिल गया कोयल, आ कू कू करते करते आधा घंटा बीत गया, समय पता चला स्कूल आ रहे, छूट गया, प्रार्थना छूट गया, जल्दी भागो नहीं तो सर जी मारेंगे। नहीं, यानी कहने का अर्थ ऐसा है कि हम कोयल की आवाज को अपनी आवाज में निकालने की कोशिश करते हैं। और लता मंगेशकर की ध्वनि ऐसी है, ऐसी आवाज है कि हर कोई बच्चा, हर कोई लोग जब सुनता है तो उसकी ध्वनि को अपनी ध्वनि में, अपनी मन में निकालने की कोशिश करता है। और कम से कम अरे गाना आवे उस ध्वनि का नहीं आवे, लेकिन गुनगुनाता तो उसी तरह से है, उस तरह से उसे आवे या ना आवे, लेकिन गुनगुनाता तो उस तरह से है। और ये गुनगुनाने की जादू किसने कर दिया? लता मंगेशकर ने कर दिया। इतनी ही नहीं, कहते हैं इनकी और विशेषताएं हैं, लता की अनेक विशेषताएं हैं। और क्या क्या विशेषता है? तो देखिए इनकी आवाज में गानपन होती है। जैसे मनुष्य में मनुष्यता अगर ना हो तो मनुष्य नहीं है। मनुष्यता का मतलब क्या? सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, ये सब जिसमें नहीं हो वो मनुष्य नहीं है। जो अगर बार बार झूठ बोले, बार बार चोरी करे, बार बार बेईमानी करे, वो मनुष्य थोड़ी है, उसे मनुष्यता थोड़ी कहेंगे, वो मनुष्य नहीं है। ठीक उसी तरह से मनुष्य में क्या चाहिए? मनुष्यता चाहिए। नहीं, जैसे मिठाई में मिठास चाहिए, उसी तरह से गाने में गानपन चाहिए। गानपन का मतलब क्या? कि ऐसा गाना कि आप गाएं और गाने के बाद आपके दिल को छू जाए। ये मिठास यानी गानपन किसमें है? तो लता मंगेशकर के गाने में है। ठीक है, यानी कि गानपन, उसको क्या कहेंगे हम लोग? गानपन। इतना ही नहीं, और सारी विशेषताएं इनकी थी। क्या विशेषता? देखिए लता मंगेशकर की एक बड़ी खासियत है, कुमार गंधर्व जी कहते हैं इनकी एक बड़ी खासियत है। खासियत क्या है? कि दो शब्दों को जब बोलते हैं तो दो शब्दों के बीच में इस तरह से अनुप्रास सेट करते हैं, माने इस तरह से लय में बोलते हैं, गाते हैं कि दोनों शब्द खत्म होते होते लगता है कि मिल जाता है। यानी कि दो शब्द को अगर बोलना हो तो दो शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। दो शब्दों को जब बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं कि दोनों शब्द खत्म होते होते क्या हो जाता है? मिल जाता है। ऐसा उनकी खासियत है। ऐसा नहीं कि मतलब एक शब्द बोले और दूसरा शब्द बोले, बीच में अंतराल आ जाए, ऐसा वो नहीं करते हैं। ये खासियत किन में है? लता मंगेशकर जी में। अन्य गायकों में ऐसा नहीं। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि ये अभ्यास इसलिए उनमें है क्योंकि वह बचपन से गाते आ रहे हैं, काफी दिनों से गाते आ रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि उनके पिताजी क्या थे? गायक थे, तब बचपन से वो गाए होंगे। नहीं, अभ्यास हुआ
और अभ्यास होने के कारण उनके गाने में दो शब्दों के बीच का अंतर जो है वो खत्म कर दिया। यानी कहने का अर्थ है कि उनको गाने का लय ताल जो है बहुत अच्छा है कि दो शब्दों का अंतर बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। जब वो गाएंगे तो आपका पता ही नहीं चलेगा कि वो किस तरह से दो शब्दों को उन्होंने व्यक्त कर दिया। ठीक है, ये जादू किसमें है? तो लता मंगेशकर में। इतना ही नहीं, कहते हैं इनकी एक कमी है। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि ये क्या है? कमी है। और क्या कमी है? तो इनकी जो गाना है, इनकी गाना है ना, उसमें क्या है? आवाज ज्यादा है। इनकी गाना में क्या है? आवाज। यानी कहने का अर्थ है कि ये बहुत थोड़ा सा तेज ध्वनि में गाते हैं, बड़ी आवाज से गाते हैं। अब ये आवाज उनको अच्छाई समझिए या बुराई से समझिए। कि अच्छाई इसलिए इसको समझते हैं हम लोग क्योंकि गाने सुनने वाले को जब तेज ध्वनि कानों में जाती है तो रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है। लेकिन लेखक साहब कहते हैं कि लता मंगेशकर जी ऐसा गाते नहीं थे। हो सकता है ऐसा कि जो कैसेट निर्माता हो या जो निर्देशक हो फिल्म का, क्योंकि फिल्म में ही गाते थे, तो फिल्म में गाने के कारण इनको थोड़ा सा ऊंचा आवाज में गवाया जाता होगा। ऐसा भी हो सकता है। नहीं, इनको हम इनकी कमी नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन उनके गानपन में थोड़ी सी ये कमी थी कि वो ऊंचा गाते थे। लेकिन यहाँ कुमार गंधर्व जी उनको बचाते हुए कहते हैं कि ऊंचापन भी थोड़ा अच्छा है, उच्च ध्वनि में गाना भी अच्छा है, क्योंकि वो सुनने वाला को थोड़ा अच्छा लगता है। और हो सकता है कि अगर लता मंगेशकर जी अपने मन से नहीं गाते होंगे तो ऐसा होता होगा जो कैसेट वाले होंगे या जो फिल्म निर्देशक होंगे जो उनको ऊंचे शब्द से गवाते होंगे, क्योंकि ऊंचा शब्द लोगों को अच्छा लगता था तो गवाए थे। क्लियर? यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लता मंगेशकर खूब अच्छी गाना गाई है और गाने के कारण इनको क्या कहा गया है? बेजोर गायिका। ये बेजोर गायिका कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक लेखक साहब के अनुसार कहते हैं कि अभी तक जितने भी गायिका हुई है, अभी तक जितनी गायिका हुई है, ना तो इस जोड़ का कोई गायिका हुई है और ना अभी है। और ये हमारा सौभाग्य है। लेखक साहब कहते हैं ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग कभी कभी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। माने ऐसी ध्वनि वाली, ऐसी मधुरता वाली लोग अगर जन्म लेते हैं तो कभी कभी उत्पन्न होते हैं, कभी कभी आते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनको अपनी आंखों से देख रहे हैं। यानी हमारे समय में वो जन्म लिए। लेखक साहब कहते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे ध्वनि वाले को देख रहे हैं। यानी ऐसा ध्वनि वाला ना पहले कोई हुआ है और ना अभी है। भविष्यवाणी नहीं कर देते हैं कि हाँ आगे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए इनका नाम रखा गया है क्या? बेजोर गायिका। याद रखेंगे क्या नाम रखा गया है? बेजोर गायिका। क्लियर? अब आगे चलेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का विरोध होता है। तो क्योंकि पहले शास्त्र गीत चलता था, शास्त्र गीत, जो शास्त्र गाने वाले लोग थे राजा महाराजा के दरबार में रहा करते थे और गाते थे। सब लोगों के बस की चीज नहीं थी, शास्त्रीय गीत सब लोग नहीं सुनते थे। केवल जो धनाढ़ लोग होते थे, अमीर खानदान से लोग होते थे, उनके पास नहीं तो वो लोग 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके अपना गाना सुनते थे मनोरंजन के लिए। लेकिन चित्रपट संगीत जब चलने लगा तो धीरे धीरे शास्त्र संगीत का लोग ध्यान देना छोड़ दिया। माने कहने का अर्थ है कि लोगों का मनोरंजन ना शास्त्र संगीत से कम होता था, चित्रपट संगीत से ज्यादा होता है। तो जो नीचे वर्ग के लोग थे, समझ एक तरह से, तो उनका जो है ना आकर्षण किस में बढ़ा? शास्त्र संगीत, ये चित्रपट संगीत में। ये प्रसिद्धि बढ़ी तो धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत का क्या हो गया? बंदी हो गया, लोग उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो जो खानदानी शास्त्रीय संगीतकार थे, जो खानदानी शास्त्रीय संगीतकार, उन्होंने कहा है, उन्होंने इन पर आरोप लगाया, किन पर? लता मंगेशकर पर, कि लता मंगेशकर के आने से, लता मंगेशकर के गाने से शास्त्र संगीत के प्रति क्या हुआ है? भेदभाव हुआ है, इनके कारण हुआ है। यानी पहले शास्त्र संगीत चलता था, लेकिन अब क्या चल रहा है? चित्रपट संगीत। शास्त्र संगीत को लोग छोड़ रहे हैं, ये किसके कारण? लता मंगेशकर के कारण। लेकिन लेखक गंधर्व सिंह कहते हैं क्या? कि नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है, बस जिनको जो अच्छा लगता है वो गाते हैं। अगर मान लीजिए लता मंगेशकर जी चित्रपट गाए हैं, चित्रपट से लोगों के मन की भावना उत्पन्न होती है, लोगों को प्रेम जागृत होता है, तो क्यों नहीं लोग चित्रपट संगीत सुने? नहीं, शास्त्र संगीत क्यों सुने? नहीं। तो इस तरह से वो शास्त्र संगीत का विरोध करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं कि शास्त्र संगीत गलत है, ऐसा नहीं है कि शास्त्र संगीत गलत है, लेकिन दोनों की अगर तुलना किया जाए तो कौन अच्छा है? चित्रपट संगीत। शास्त्र संगीत सबके लिए नहीं है,
उनमें 3-4 घंटा में उतना मनोरंजन नहीं मिलता है जितना मात्र 3 मिनट 4 मिनट के गीतों में मिल जाता है। क्लियर? लेकिन हमारे कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि संगीत इतने ही नहीं होता है, संगीत का तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत अगाध है। आप जहां तक जा सकेंगे गोता लगाते जाइए, खत्म होने वाला नहीं है। हर क्षेत्र में गीत है। आप चले जाएंगे पंजाब, पंजाब में लोगों को देखिएगा कि वहाँ के जो काम करते हैं उसके हिसाब से लोग गीत गाते हैं। नहीं, जैसे अपने बिहार में आ जाइए, लोग खेती बाड़ी करते हैं तो वर्षा के बादलों का गीत, फिर फसल बुआई का गीत, अन्य प्रकार के नहीं, जो जहाँ जिस लोग काम करते हैं उस तरह के संगीत को गाते हैं, नहीं गाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि गीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जैसे अभी हम लोग चित्रपट का संगीत पढ़ रहे थे, यानी फिल्मों में जो दर्शाया जाता है उसका गीत देख रहे थे। लेकिन क्या इतना ही गीत होता है? नहीं, ऐसा ही नहीं है। सबका अलग अलग गीत है। जैसे आप अगर मान लीजिए पर्व त्योहार है तो पर्व त्योहार में जो गीत गाते हैं उसको देखिए, अलग गीत होता है। खेती बाड़ी है तो उसका अलग गीत है। अन्य प्रकार के जो आपके घरों में आस पड़ोस में क्या कहते हैं घरेलू कार्यक्रम होता है तो उसमें गीत अलग अलग प्रकार के नहीं गाए जाते हैं। तो कहने का अर्थ है गीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है। साथ ही साथ चित्रपट ने और से स्थान बदल दिए। चित्रपट ने भी क्या कर दिया? अपना स्थान बदल दिया है। जैसे हम लोग अभी भारतीय फिल्म के चित्रपट की बात कर रहे थे, जो हिंदी फिल्म जगत में होता है, कि जो हिंदी फिल्म होती है उनके लेखक ने वर्णन किया है। लेकिन क्या आपने नहीं देखा कि हमारे बिहार में जो फिल्म बनती है तो हमारी बिहारी फिल्म के हिसाब से गाना गाया जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं भोजपुरी गाना, नहीं कहते हैं। इसी तरह से आप चले जाएंगे बंगाल में, तो बंगाल में भी जो बंगला फिल्म है उसके हिसाब से गाना गाई जाती है। आप चले जाएंगे पंजाब में तो पंजाबी फिल्म है उसके हिसाब से, क्योंकि वहाँ के नायक नायिका पंजाबी हिसाब से बोलते हैं तो गाना भी क्या है? उसी हिसाब से गाया जाता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि हर क्षेत्र में चित्रपट ने क्या किया? अपनी स्थान ले ली है। यानी बिहार में आया तो भोजपुरी स्थान ले लिया वही चित्रपट, और वही जब बंगाल में गया चित्रपट तो वहां पर बंगाली चित्रपट के हिसाब से ले लिया। क्लियर? लेकिन अभी तक जो भी गायिका हुई है लता मंगेशकर की जोर का कोई नहीं, इसीलिए लेखक ने इनका क्या नाम रखा? बेजोर गायिका। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इस कहानी समझ में आई होगी। ऐसे आपके जितने भी यूट्यूब पर जितने वीडियो हैं आप देखे होंगे, सारे वीडियो जितने भी अभी तक बताए हैं सारे क्या करते हैं? किताब को पढ़ पढ़ के समझाते हैं। लेकिन हमारा कोई भी वीडियो देखिए जिसमें कोई हम किताब बुक पढ़ के नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमें जो समझ में आता है उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो का तो एक लाइक तो बनता है ना मेरे भाई, तो लाइक कर देना। ठीक है, और क्या करना है? शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्या हुआ?